रिकॉर्डिंग में। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई आई थिंक। सो आवाज आ रही है मेरी अब? जी सर, स्टार्ट हो गई। आवाज आ रही है मैंने कहा? जी सर, आ रही है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने गाइड किया मुझे, वाकई वाकई मुझे पता नहीं था। अच्छा जी, गूगल मीट क्यों अलाउ नहीं कर रहा? गूगल मीट पर बेसिकली ऑप्शन है ही नहीं है रिकॉर्डिंग का। होती है रिकॉर्डिंग, आपको ना पे एक्स रिकॉर्डर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है प्ले स्टोर से। फिर आपको हैंड फ्री लगानी पड़ती है, हैंड फ्री लगाकर फिर आप वहाँ ऑप्शन आता है एक्स रिकॉर्ड, जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती तो वैसे आपकी ना फिर वो रिकॉर्डिंग होगी। तो गूगल मीट पर ऑप्शन ही नहीं है रिकॉर्डिंग, होता तो इंशाल्लाह होता तो लाजमी आपको हम क्या नाम है उसका वहाँ पे भी हम कर लेते। अच्छा चले, स्क्रीन भी कहाँ से प्रेजेंट होती है, चले यहाँ से स्क्रीन प्रेजेंट भी कर लेते हैं हम। अच्छा जी, स्क्रीन प्रेजेंट होगी शो आपको। स्क्रीन शो हुई नहीं है। चले ठीक है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब बताएं क्या हाल चाल आप सबका, ठीक है आप? अभी तक जो हमने स्पेयर क्लास में इसलिए रखी है बिकॉज हमारे पास दिन थोड़े हैं, तो इसलिए मुझे स्पेयर क्लास रखनी पड़ी एक, ताकि ना कवर हो जाए हमारे पास। तो आज जो हमने पढ़ना है वो ये है कि हमने पेज लेआउट पढ़ा दिया मैंने आपको, पेज लेआउट फार्मूला। तो लास्ट लेक्चर में कुछ स्टूडेंट जिन्होंने लेक्चर लिया, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ग्रेड्स किस तरह बन लेते हैं करते हैं हम, ठीक है? और उसमें फर्स्ट ऑफ उसके ये ग्रेड मैंने बना सिखाए थे, ठीक है? उसके लिए मैंने फार्मूला जनरेट किया था। जब आप इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने डबल क्लिक किया ये आपके सामने ना काफी ज्यादा हो गया होगा। अच्छा फाइल भी जूम हो जाती है ना इससे, या इसको स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा आप। तो ना ग्रेड के लिए फार्मूला ये होता है कि अभी ना उससे पहले मैंने ना कंडीशंस लगाई थी ग्रेड पर। ये ना इधर आपको दिखा देता हूँ ग्रेडेशन, ये कंडीशंस लिखी हुई हैं, ठीक है? ऊपर तो फार्मूला लगा हुआ, नीचे ये कंडीशंस है। इसका मतलब क्या होगा, 80 लेस देन इज इक्वल टू के क्या मतलब होता है कि 80 से या 80 या 80 से कम जिसके नंबर होंगे उसको कौन सा ग्रेड देगा, ए या बी, ठीक है? तो उसके अलावा जो 80 या 80 ग्रेटर देने का क्या मतलब हुआ? आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज आ नहीं रही? काइंडली मुझे बता दें अगर आवाज नहीं आ रही तो। मुझे बता दें आवाज आ रही है। अच्छा अब आ रही है। चलिए मैं माइक थोड़ा सा और अपने करीब कर लेता हूँ ताकि आपको आवाज बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अच्छा हम किधर थे? हाँ, तो उससे पहले हम ना मैं ये कह रहा था कि ये 80 लेस देन ग्रेटर देन है, तो उसके लिए ना मैंने एक फार्मूला ये जनरेट किया, लिखें एफ, ठीक है? ग्रेड के लिए ना एक फार्मूला यूज होता है इफ, अगर, ठीक है? के 16 क्यों कह रहा है ये? क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो 83.33 लिखा हुआ है ये के 16 पर है। तो सबसे पहले आपने उस परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखा हुआ मैंने ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर 80 से ज्यादा जिसके नंबर हो, इन्वर्टेड कोमा स्टार, उसको ए ग्रेड दे, ठीक है? उसको कौन सा ग्रेड दे? ए ग्रेड दे। तो उसके बाद क्या नाम उसका, उसके बाद नेक्स्ट उसने लिखा है ए ग्रेड दे के इन्वर्टेड कोमा क्लोज फिर इन्वर्टेड कोमा, ये एक कंडीशन बन गई है, ठीक है? उसके अलावा मैंने उसके बाद सेकंड जो कंडीशन आ जाती है वो ये है कि इफ के 16 किस तरह इस सेल को सिलेक्ट जब करते हैं आप लोग, अभी तो यहाँ नहीं आ रहा है, इसको डबल क्लिक किया, फार्मूला लगा होगा। अगर आप लोग कहते हैं मैं दोबारा फार्मूला लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। मैं सारे फार्मूला ना रिमूव कर दिया, ठीक है? ये मैंने ना पूरा फार्मूला एक रिमूव कर दिया, आपको दोबारा मैं करके दिखाऊँ, ये उनके लिए कर रहा हूँ जिन्होंने लास्ट लेक्चर ले लिया था, उनको समझाने के लिए, ठीक है? ये हो गया।
आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इफ आपने डालना इज इक्वल टू, पहले उसकी परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज निकालना तो मैंने आपको सिखा दी थी कि परसेंटेज किससे निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का मेथड ये होता है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। आप निकाल ओके कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी आपके पास, ठीक है। एवरेज का भी आपको बताया था, एवरेज कैसे निकलते हैं, आप इज इक्वल टू एवरेज निकालेंगे तो उसकी एवरेज भी निकल जाएगा। एवरेज का मतलब होता है कि टोटल जितनी भी वैल्यूज आपको जमा कर लेना उसको टोटल वैल्यूज पर डिवाइड कर देना, मतलब कि 4 वैल्यूज है, चारों वैल्यूज को जमा करना और 4 पर डिवाइड कर देना, नाउन एज द एवरेज, ठीक है। ग्रेड इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब जैसे ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने परसेंटेज पे क्लिक करना है, ये परसेंटेज, जैसे मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया वो देखिए ऑप्शन जो मेरा था ना सेल वो हाईलाइटेड हो गया K16। मैं कंडीशन लगा रहा हूँ ग्रेटर देन, अच्छा तो K16, एक मिनट, ये देख इसमें ऑप्शन आया था क्लेम होस्ट, इसका क्या मतलब हो, यानी कि अच्छा K16 पर जैसे मैंने अब वो कंडीशन मांग रहा है कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके बराबर हो, ये 80 के बराबर हो, या 80, 80 या 80 से ज्यादा के जिसके मार्क्स होंगे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, उसको ए ग्रेड दे दे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। और जैसे आपने ये एक क्या बन गई, कंडीशन बन गया है। फिर जब आपने दूसरी कंडीशन लगानी फिर आपने कहना है इफ आई एफ इफ ब्रैकेट स्टार्ट, जब ब्रैकेट दूसरी स्टार्ट करते तो उसका रंग चेंज हो जाएगा, चेक कीजिएगा, वो देखिए रेड कलर की होगी, ठीक है। तो फिर उस परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर अगर ये वैल्यू बड़ी हो 70 से, ठीक है, अभी 80 70 60 50 40 का मैं डिफरेंस रखूंगा, ठीक है। 70 से ज्यादा हो कोमा, उसको इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, उसको बी ग्रेड दे दे। फिर थर्ड कंडीशन इफ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज को सिलेक्ट किया, अगर ये वैल्यू 60 से ज्यादा हो, यानी जिसके 60% से ज्यादा हो, उसको कौन सी, उसको वो ग्रेड देते हैं इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सी ग्रेड देते हैं इन्वर्टेड कॉमा। थर्ड फोर्थ कंडीशन इफ
अच्छा स्क्रीन शॉट हो रही मेरी आपको? स्क्रीन शॉट, अच्छा सॉरी वो इंटरनेट का थोड़ा इशू बन गया था, अभी दोबारा मैंने कट किया उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आपके सामने। तो अब हमारी जो कंडीशन चल रही थी वो ये थी कि इफ, कहाँ गए, ठीक है स्क्रीन शो हो ही नहीं है आपको? स्क्रीन शो हो नहीं, मैंने तो शो कर दी हुई है इधर। हो रही है। हो रही है, चलो ठीक है, थैंक। लगाई थी 5 कंडीशंस। तो जितनी हमने कंडीशंस लगाई होती है ना, तो उसको हमने क्या करना होता है, क्लोज करनी होती है ब्रैकेट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट A1 2 3 4 5, ठीक है। हमने कितनी कंडीशंस लगाई थी, 5, इधर कितनी आ गई हैं, 3, बल्कि इधर 5 हो रही है मेरे पास। दोबारा हम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 कंडीशंस आपके। अब जैसे इसको मैं ओके करूंगा, ये देखें A ग्रेड आ गया। इसको मैं ड्रैग करूंगा क्योंकि मैंने अपडेट किया है। जैसे इसको मैं ड्रैग करूंगा, इसको शो ये बताते कौन है इसके फाल्ट। अब ये देखें, यहाँ ऑप्शन आ रहा है ये इसके इसका ए ग्रेड है क्योंकि इसके 83 मार्क्स, क्योंकि मैंने लगाया था कि जिसके 80 से ज्यादा मार्क्स होंगे उसको ए देगा। उसके बाद ये आगे 68 का क्या मतलब था कि जिसके 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स होंगे उसको सी ग्रेड देगा, जिसके 70 या 70 से ज्यादा मार्क्स होंगे उसको बी देगा, ये देगा 70 से ज्यादा। अब जैसे इसका मैं टोटल चेंज करूं, टोटल कैसे चेंज होगा, इसके साइंस के नंबर बढ़ा दिए मैंने, ठीक है। इस 78 से मैंने 99 इसके साइंस के नंबर लगाए, एंटर किया, ऑटोमेटिकली इसका टोटल भी चेंज हो जाएगा, इसकी परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी, उसका ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। चेक कीजिएगा, मैंने एंटर किया, चेक करें आप, 75 उसकी परसेंटेज आ गई है, ठीक है, और बी ग्रेड आ गया उसका। ओके। अब ये 45% क्यों कह रहा है कि क्योंकि मैंने जो कंडीशन लगाई थी, क्योंकि जो मैंने कंडीशन लगाई थी वो ये थी। अच्छा वो मुझे मैसेज आया कि मेरा ज्वाइन, अच्छा 10 का डिफरेंस था 39 को, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने तो जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि आप 39 आप 40 का रख लें क्योंकि 40% वाला मार्क्स होता है, पास होता है। आप ये देखें इधर 39 लगा है, यहाँ मैं 40 कर देता हूँ, ये ले 40 कर दी, यानी कि 40 या 40 से कम जिसके होंगे उसको मैंने ओके कर दिया। तो इसको मैं दोबारा ड्रैग कर देता हूँ। अच्छा वो किसका नहीं ओपन हो रहा, वो काइंडली आप चेक कर लें, ग्रुप्स में मैसेज आए हुए हैं। अच्छा जी, इसको मैंने ड्रैग कर दिया, 40% मैंने वही रहने दिया, ठीक है। तो इसके अलावा जिसका नहीं हो रहा उसको कहीं दोबारा ज्वाइन करें, मैं उसको भी एडमिट कर देता हूँ। अच्छा ये समझ लगी आपको? अब ये 45% इधर फॉल्स क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब है। मैंने थर्ड को फोर्थ कंडीशन कौन सी लगाई थी कि जिसके 50 या 50 से ज्यादा मार्क्स होंगे, और जिसके मैंने कहा जिसके 40 या 40 से कम मार्क्स होंगे। अब 40 से 50 के दरमियान वाली कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए ये फॉल्स आ रहा है। अब जैसे ही इधर मैं
इसके 30 मार्क्स हैं। जैसे ही मैंने यहाँ लगा दी इसके 87, या बल्कि मैं जब 12 मार्क्स लगाए तो जैसे ही 12 मार्क्स लगाए इसने ग्रेड दे दिया 39 इसके मार्क्स आए हैं, उसको एफ ग्रेड दे दिया, वो देखिए। ठीक है, तो इस तरह आप यानी कंडीशन जैसे किसी के मार्क्स आप चेंज करेंगे ना, उसके ऑटोमेटिकली उसके टोटल भी चेंज हो जाएगा, उसका ग्रेड भी चेंज होगा। तो इस तरह आप ये ग्रेड्स बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ग्रेड्स बना सिखाया था। उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने इनको डेट टाइम बताया। डेट एंड टाइम का जो फार्मूला होता है वो ये होता है इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ओके कर दिया तो आपके सामने डेट आ जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डेट और विद टाइम आए तो उसके लिए फार्मूला इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ओके किया तो आपके पास डेट भी शो हो जाएगी और टाइम भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेट और टाइम लास्ट लेक्चर में बताया था। और उसके अलावा पेज लेआउट की सेटिंग बताई थी मैंने कि पेज लेआउट क्या किस लिए यूज होता है। ये आपके प्रिंटर के लिए यूज होता है। जो मार्जिन होता है वो आम रूटीन पर नॉर्मल होता है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या आप लैंडस्केप रखना चाहते हैं। ठीक है, ये उसके लिए यूज होता है। ठीक है, और उसके अलावा आप साइज है, साइज आपका A4 आम रूटीन पर A4 ही होता है यूज। ठीक है, और ब्रेक्स है, ब्रेक्स का मैंने आपको पहले बता दिया कि ब्रेक्स किस तरह होती है। ब्रेक्स का मतलब ये होता है कि आप अपने जो आपका लाइन है या जो जितना भी आपका टेक्स्ट उसके नीचे आप पेज की ब्रेक लगा दें। मतलब कि यहाँ से आप दोबारा टेक्स्ट नहीं लिख सकते, उससे नीचे ही लिख सकते हैं। ये पेज ब्रेक होती है। बैकग्राउंड का मतलब है कि आप अपना बैकग्राउंड किस तरह का रखना चाहते हैं, स्टाइल रखना चाहते हैं कि पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, वो अब आप पर डिपेंड करता है। उसके अलावा ये ग्रीन लाइन हेडिंग्स है, ये आपके लिए यूज नहीं होगी। ये इसके लिए होता है कि अगर आप प्रिंट जिस भी सेटिंग होती है पेज लेआउट की आपकी प्रिंटर की होती है, अगर आप प्रिंट लिखवाना चाहते हैं, प्रिंट का से आप ओके किया है तो उसका मतलब ये है कि प्रिंट पर आपकी जो लाइनें नजर आ रही हैं आपको सेल की कॉलम रो की शो होगी। हेडिंग्स का मतलब क्या होगा कि जो है जैसे ABC जो अल्फाबेटिक लिखे है, जिसमें मैंने क्लोज किया, ये क्लोज हो जाएगा, देख लीजिए आप। ठीक है, वो रिमूव हो चुकी है ABC जो ऊपर लिखी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह यानी कि आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आगे आगे आ जाता है हमारे पास फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फार्मूला। फार्मूला में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंसर्ट फंक्शंस। ठीक है, एक आपको मैं रूल बताता हूँ। यहाँ ये लिखा हुआ है FX। ठीक है, आप मेरी क्या नाम उसका इसको जूम कीजिएगा, मेरी स्क्रीन को यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास FX वाला है मतलब हमारा। बिल्कुल, आप परसेंटेज, जाहिर बात है परसेंटेज के मुताबिक आपके ग्रेड्स आते हैं। वो कहते हैं ना कितनी परसेंटेज आएगी से, वो कहते हैं जी मेरे 90% मेरे मार्क्स हैं, तो उसका क्या मतलब उसका A+1 है। तो परसेंटेज के मुताबिक ही आपके ग्रेड्स बन रहे होते हैं। अगर आप परसेंटेज नहीं लगाना चाहते हो, आप ऑब्टेन मार्क्स लगाना चाहते हैं, तो आप ऑब्टेन का जो सबसे हाईएस्ट टोटल मार्क्स जो होंगे 500, तो 500 में से आप ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करें तो उसकी परसेंटेज निकालें। अगर आप परसेंटेज नहीं निकालना चाहते तो परसेंटेज के बगैर वो नहीं होता। आपकी जितने भी निकलती है ना ये परसेंट ग्रेड्स वगैरह, ये आपके परसेंटेज के परसेंटेज निकालेंगे तो ग्रेड्स आपके आएंगे। आप अपने मैट्रिक की समय चाहे कीजिएगा, मैट्रिक या इंटर की, उसके बैक में देखा परसेंटेज और विद परसेंटेज भी लिखी होगी और साथ उसका उसके 90% कितने मार्क्स एक्सीलेंट लिखा होगा, गुड लिखा होगा, वेरी गुड एक्सीलेंट। तो ये चीजें ठीक है। FX की बात बता रहा हूँ। FX का मतलब होता है इंसर्ट फंक्शंस। जैसे ही आप इंसर्ट फंक्शंस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से आप अपना फार्मूला भी यूज कर। अच्छा वो याद आ गया काउंट है, मैंने काउंट भी लास्ट लेक्चर में बताया कि काउंट का क्या रोल होता है। काउंट का मतलब ये होता है कि अब यहाँ आपके पास नंबर है 03217485987। ठीक है, ये रैंडमली मैंने नंबर लिया। जैसे मैंने रैंडमली नंबर लिखा, ये देखिए 0 खत्म हो गया। आप क्या करना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं +92 लगाना चाहता हूँ 7। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी कोड है +92। अच्छा, जैसे आप +92 लगाना चाहते हैं ना, तो आपने क्या करना है, आपने होम पर जाना है। होम की सेटिंग पर जाके यहाँ जर्नल है, जर्नल पे जाके आपने टेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आपने टेक्स्ट पर क्लिक किया, आपने प्लस को ओके कर देना। ठीक है, और एंटर कर देना, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो ग्रीन एरर आ रहा है इसको आपने इग्नोर एरर कर देना है। ठीक है, और यहाँ फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपके पास ये है कि इज इक्वल टू CONC। ठीक है, ATENATE। ठीक है, जैसे आपने ये फार्मूला लगाया, आपने क्या करना, ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या रखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ पहले ये आए। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा ये,
ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज की, ओके किया, अभी देखें आपके सामने मेरा फार्मूला यूज हो गया होगा, लिखा हुआ है +9 2। आपने अक्सर देखो ना आपके यानी कि जो होता है आपको अक्सर मैसेज व्हाट्सएप पर आपको या कहीं भी आपको मैसेज आए तो +92 आ रहा होता है, तो ये पाकिस्तानी कोड्स होता है, ठीक है। तो इसको मैं ड्रैग कर दिया, आप अपने इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर अभी इधर मैंने +92 लिखा ना, अब जैसे यहाँ मैं लिखूंगा ना PK, या स्टार्टिंग में मैं लिख दिया PK +92। अब जैसे मैंने इसको एंटर किया, वो चाहे कीजिएगा, जो मैंने यहाँ वाला टेक्स्ट है उसके साथ वो भी आ जाएगा, वो देखें आ गया PK प्लस वो आ गया, उसका नंबर आ गया। तो ये फार्मूला होता है, नंबर के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है मैं ये एफ एक्स की बात कर, एफ एक्स का मतलब ये होता है कि जो भी आप फार्मूला लगाना चाहते हैं आप यहाँ से भी लगाना चाहते हैं, ठीक है। एक फार्मूला होता है आपका मिनिमम, एक होता है आपका मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम आपको पता होगा क्या होता है। मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि अब ये देखें, यहाँ हम ना एक फार्मूला लगाते हैं इधर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सारे टेक्स्ट को, ठीक है। यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ MAX मैक्सिमम। अब ये देखिए लिखा हुआ है, आप इधर फार्मूलाज पे भी जा सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैं फार्मूला पर नहीं जाना, आप यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, बैक बैक स्पेस कर देनी है, बैक स्पेस जैसे किया, ये हमारे पास मैं कौन सा फार्मूला लगाना चाहता हूँ, MX यानी कि मैक्सिमम का फार्मूला। जैसे मैं मैक्सिमम लिखा, मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। अब मैंने जैसे डबल क्लिक किया वो पूछ रहा है कि आप कौन सा किस में से आप देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। तो मैं कहता हूँ इस परसेंटेज में देखना चाहता हूँ। जैसे मैंने परसेंटेज को क्लिक किया, ठीक है, नंबर 2 ओके कर दिया हमने कहा। उसका क्या मतलब है कि 83 सबसे ज्यादा परसेंटेज के मार्क्स हैं, ठीक है। उसको मैं इसको ड्रैग कर दिया, उसने कहा सबसे पहले 83 है फिर 70 है, तो जो हमारी राउंडिंग थी वो ऑटोमेटिकली आ गई। ये तो मैक्सिमम हो गया। आप परसेंटेज से नहीं लिखना रखना चाहते, आपने इसको डेल किया, आप कहते हैं कि मुझे ना मैथ, साइंस और ये इंग्लिश, इनके मुझे बताएं इनमें से सबसे ज्यादा किसके मार्क्स हैं। हम क्या करते हैं इज इक्वल टू, बल्कि इज इक्वल टू थोड़े आपने क्या करना है FX पर जाना है, इसको आपने यहाँ कर देना मैक्स MAX। जैसे आपने मैक्स किया आपने डबल क्लिक करना है एंटर को, 1 2, जैसे 2 मैंने किया, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन सा नंबर रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे इंग्लिश ये सारा जितना भी सेल है इनके ना मुझे चाहिए कि इनमें से किसके ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है। ओके मैंने जैसे किया, उसने बता दिया कि 99 है, ठीक है, ये ज्यादा मार्क्स आए हैं। किसमें से, ये देखिए 99। अगर इसको मैं ड्रैग कर दूं सबको उसने बता दिया कि उसके बाद 99, फिर 88, फिर 88, फिर 88, मतलब कि जो मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा जो मेरे पास वैल्यू थी वो ये थी। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम मुझे सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स का चाहिए कि साइंस के सब्जेक्ट में से किसके ज्यादा मार्क्स हैं, किस स्टूडेंट्स के ज्यादा मार्क्स हैं, आपने MX लिखा, डबल क्लिक किया, इसको मैं ड्रॉ कर लूं, दोबारा मैं करता हूँ FX पर गए, बल्कि मैक्सिमम तो हो गया, मिनिमम अब MIN। जैसे आप MIN लिखते हैं इसका मतलब होता है मिनिमम। मैंने डबल क्लिक किया, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा सेल आप सिलेक्ट करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि जिसके मैथमेटिक्स में सबसे कम मार्क्स जिसके आए हैं, मैथ में मैथ के सब्जेक्ट में जिसके कम से कम मार्क्स आए हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे बताए किसके कम मार्क्स आए हैं। जैसे मैंने ओके किया, उसने बता दी कि जो 10 है ना ये मिनिमम मार्क्स आए हैं। मैं यहाँ हेडिंग मिनिमम MI ले लेता हूँ, मैं आपको जैसे मिनिमम किसके 10 मार्क्स थे, ये देखें मैथमेटिक्स में थे, तो किसके कम से कम मार्क्स आए थे, वो 10 आए। तो ये होता है आपके पास, मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं और मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास फार्मूला आ जाता है लास्ट में। अच्छा ये मीटिंग क्लोज हो रही है, रनिंग टाइम वगैरह, इधर ना अब ऑप्शन मेरे पास आया था कि मीटिंग क्लोज है, तो अब उसके बाद दोबारा लिंक शेयर करना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा ये पता चल गया मिनिमम आपको।
अच्छा दोबारा करना पड़ेगा। तो ये अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग लिखी है ये कहाँ से सेव होगी? ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। चले मैं इधर आपको लास्ट फार्मूला हमारे पास काउंट का, ठीक है। काउंट का जो फार्मूला होता है उसका मतलब क्या होता है कि हमने देखना है कि टोटल मेरे पास कितने यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, कितने मेरे पास नेम्स है टोटल स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला यूज होता है काउंट का। आपने एफएक्स पे जाना है, एफएक्स पे जैसे आप गए तो आपने यहाँ लिखना है COUNT। जैसे आपने काउंट लिखा आपने डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने टोटल वैल्यूज को ऐड कर देना, जितनी भी वैल्यूज हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास 40 वैल्यूज है, मतलब कि जितनी भी वन यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपके पास कितनी है 40। तो अभी ये वाला मैंने सेलेक्ट नहीं किया, तो उसके लिए मुझे क्या करने का, दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एफएक्स पर गए, ठीक है। आप कहते हैं यहाँ पर मैंने लिखा COUNT, काउंट लिखा मैंने। अभी यहाँ एक आ रहा है क्योंकि मैंने दोबारा नहीं किया। अच्छा जी, तो काउंट का भी पता चल गया आपको काउंट किस तरह करते हैं। काउंट का मतलब होता है कि कितनी टोटल वैल्यूज है, तो ये चीज है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फार्मूला पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आया था आपके पास इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन जो मैंने अभी आपको करके दिखाए थे एफएक्स, इसमें आपके पास वो फंक्शन आते हैं जो आपने यूज किए होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑटोसम। ऑटोसम मैंने आपको बता दिया था करना कि ऑटोसम किस तरह होती है, जमा प्लस एवरेज। एवरेज भी आपको बता देता हूँ कि एवरेज किस तरह निकलती है। जैसा कि इधर ऑप्शन है अकाउंट के साथ ही नीचे ऑप्शन आएगा आपके पास, इधर एवरेज AVARG एवरेज। जैसे मैंने ओके किया एवरेज पर, आप कहते हैं कि मुझे इंग्लिश मैथ और साइंस इसकी मुझे एवरेज चाहिए। आप एफएक्स पर गए, एफएक्स पर आपने लिखा AVERAG वैल्यू, डबल क्लिक किया। ओहो, तो आपने इधर दोबारा मैं कर लेता हूँ AVARG एवरेज, डबल क्लिक किया। आप कहते हैं कि मुझे इन सब में की, बल्कि तीन की, हम पहले सेल को सिलेक्ट करते हैं, इसकी आपको चाहिए एवरेज। आपने जैसे इसको ओके किया, इसकी क्या आ गई 83, इसकी एवरेज आ गई है, ठीक है। इसकी मैं इसके राउंड है जो कम कर देता हूँ ताकि पता चल जाए आपको, ठीक है। ये 83 इसकी क्या आई है। जैसे आप इसको ड्रैग किया, परसेंटेज नहीं निकालनी, एवरेज निकालनी है। एवरेज के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, वो ये है, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। इज इक्वल टू एवरेज। अच्छा, जो इसकी एवरेज आ रही है वो 83 आ रही है, ठीक है। तो अब इसकी परसेंटेज भी के वाले से बल्कि टोटल वैल्यूज पर डिवाइड किया था। तो जैसे आपने इसको ड्रैग किया तो उसने बता दिया कि इसकी 38 एवरेज है, इसकी 33, इसकी 54, 50, 57। तो ये इसने आपको बता दिया कि एवरेज किस निकला। एवरेज का भी बता दिया मैंने कि एवरेज किस तरह निकलती है, और आपको अकाउंट का भी बता दिया कि अकाउंट किस तरह यानी कि आप करते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद हमारे पास फार्मूलाज पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल आए थे, आपको मैंने ऑटोसम का बता दिया था ऑटोसम का क्या होता है। उसके साथ ही आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है रिसेंटली। रिसेंटली यूज का मतलब ये होता है कि आपने जो अभी अभी फार्मूला यूज किया, हमने एवरेज का फार्मूला यूज किया था, हमने अकाउंट का यूज किया था, हमने मिनिमम का यूज किया था, मैक्सिमम का, नाउ का, डे का, डेट, वेरी, कम्युनिकेट, कॉन्सिस्टेंट का किया था और सम का किया था। अच्छा जी, उसके साथ ही आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का क्या मतलब होता है, ये जितने भी आपके पास ये फाइनेंशियल है ये आपके ऑफिस में यूज होते हैं, जो भी कंपनीज वगैरह होगी उसमें यूज होती हैं आपके। ये जितने भी फार्मूला ये देखें, ठीक है। YLD PV PRA प्राइस PMT, ठीक है। तो उससे पहले ना इधर मैं आपके पास एक शीट पर लेके जाता हूँ आपको, ताकि आपको ना पता हो चले कि मैं हमारे पास शीट 5 शीट 6, अच्छा ये है। मैंने ना एक इधर डाटा लिखा है एक, जिसमें सीरियल नंबर लिखे हैं मैंने। थोड़ा मैं जूम करा ताकि पता चले, ठीक है। डेजिग्नेशन लिखी है और सैलरी लिखी है। तो उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि सीरियल नंबर हमारे पास टोटल वो 10 है। नेम, अच्छा ये ना मैंने लिखा नेम, ठीक है। और उसका मैंने डेजिग्नेशन लिखी है। अच्छा काउंट का मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ काउंट का। मैंने अभी
इधर ही, बल्कि इधर ही काउंट का मैं बता देता हूँ, इधर मैंने लिखा हुआ है काउंट का, ठीक है। इधर ना एक मैं यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फॉर्म, ये पहले आपको मैं बता दूँ कि डाटा मैंने किसका लिखा हुआ है। ये ना मैंने डाटा लिखा हुआ है कुछ कंपोनेंट, ठीक है, नाम है रैंडमली लिखे मैंने, नेम है, सीरियल नेम है, डेजिग्नेशन और सैलरी है। जैसा कि डेजिग्नेशन जो एचआर की ना उसकी सैलरी है 30,000, जैन की जो सैलरी है उसकी वो अकाउंटेंट है, उसकी जो सैलरी है वो 25,000 है। तो इस तरह की ना मैंने उनकी डेजिग्नेशन लिख दी है, उनकी सैलरी लिख दी है। अब इनमें से मैं एक चीज ढूंढना चाहता हूँ, मैं ये जो ढूंढना चाहता हूँ, ये मैंने सम इफ फार्मूला क्या हमारे पास, सम इफ, ठीक है, ये मैंने जो फार्मूला लगाया हुआ है, सम इफ का फार्मूला हमारे पास इस तरह आता है कि आप क्यों जरूरत पड़ती है हमें सम इफ की। उसके लिए फार्मूला आपके पास ये होता है कि जो भी आपने करना इज इक्वल टू सम इफ, कि अगर आपके पास ये जितनी भी डेजिग्नेशन हैं, ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया, अगर इसको सिलेक्ट किया, एक कॉमा, और किसको सिलेक्ट किया आपने, एच आर को, कि हमें बताया कि एच आर की कितनी सैलरी थी, बल्कि हम सैलरीज को पहले सिलेक्ट कर लें, फिर कॉमा, एच आर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये बल्कि फार्मूला, एक मिनट कल तो हो गया, दोबारा मैं कर लेता हूँ ट्राई। अच्छा, ये सम इफ और काउंट इफ का मतलब, सम इफ का मतलब ये होता है कि मुझे ये ढूंढना है कि एच आर की टोटल, जितने भी एच आर हैं, एच आर में जिन जिन की डेजिग्नेशन उनकी टोटल सैलरी कितनी गई है। अब इधर तो एच आर की इधर 30,000 है, अब इधर एच आर की 32,000 है, शानी की, ठीक है, नाम। अब इधर जैसे इधर एच आर वलीद नाम लिखे, इसकी 26,000 है। अब मैं अकेला बैठूं इधर 30,000 को जमा करूंगा, फिर 60,000 को जमा करूंगा, फिर मैं क्या कहते हैं एच आर जो 26,000 है इसको जमा करूंगा, तो मुझे मेरे काफी ज्यादा मेरा टाइम कंज्यूम हो जाए। तो टाइम कंज्यूम को यानी कि करने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, हमें चाहिए कि हमें इसकी डेजिग्नेशन बताएं, ठीक है, और क्या नाम उसका, हमें एच आर की बताए कि जो एच आर है जिसमें एच आर की कितनी टोटल हमारे पास सैलरी गई है। तो उसके लिए फार्मूला आप क्या यूज कर रहे होते हैं, सम इफ का, जैसे अभी तक मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू सम इफ। अब ये जो वैल्यूज है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सिलेक्ट करनी है कि टोटल हमारे पास अकाउंटेंट की कितनी, अभी तो मैंने इधर अकाउंटेंट की लगाई है कि मेरे पास अकाउंटेंट की इतनी वैल्यू है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सैलरीज की वैल्यूज को सिलेक्ट कर देना है कि टोटल हमारे पास सैलरी की, मैं अभी आपको बल्कि दोबारा करके एक कंट्रोल जी कर लेता हूँ। अच्छा, इधर सम, इधर ले मैं करके दिखा देता हूँ आपको, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस डेजिग्नेशन, सारी डेजिग्नेशन को क्या कर देना है, सिलेक्ट करना है। ये देखें सारी डेजिग्नेशन का जो सेल था हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर दी। फर्स्ट चीज ये सेल को सिलेक्ट करना है, कोमा, कौन सी वैल्यूज को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि कौन सी एचआर की देखना चाहते हैं, अकाउंटेंट की देखना चाहते हैं, ऑपरेटर की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ऑपरेटर को सिलेक्ट करता हूँ, मैं देना चाहता हूँ जिसकी डेजिग्नेशन ऑपरेटर है, मैं देखना चाहता हूँ उसकी टोटल सैलरी कितनी गई है, मतलब कि कितनी मेरे अकाउंट से पैसे गए हैं। ऑपरेटर जिनकी ऑपरेटर डेजिग्नेशन थी, जो एज ए ऑपरेटर काम करें, वो रखना है। फिर कोमा, सैलरी वाले जितनी भी हमारी टोटल सैलरी थी उस वाले सैलरी को सिलेक्ट करना है। जैसे आपने किया, ब्रैकेट क्लोज की, ओके किया, अब चेक कीजिएगा 38,000 कैसे, ऑपरेटर की थी यहाँ 15,000 और यहाँ ऑपरेटर की है 23,000, ठीक है। 23 और 15 को जमा करें आप, कितनी बनेगी, आप इधर, बल्कि इधर इधर क्या थी, ऑपरेटर 23,000 थी, तो डेल होगी। 23 और 15 को जब जमा करेंगे तो आपके पास 38,000 बन जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मुझे पता चला है जो ऑपरेटर की, जो टोटल ऑपरेटर है उनकी जो सैलरी की है वो 38,000 की है, टोटल अकाउंटेंट कितनी गई है। अब काउंट इफ, ये सम इफ का पता चल गया, सम इफ कब लगाते हैं आप, सम इफ आप फार्मूला तब लगाते हैं जब आपने ये जज करना होता है कि हमारे पास इतने एम्प्लॉयज हैं, हमारे पास इतने टीचर्स हैं, हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं। जैसे मैं आपको तीनों के बता दूं, तीनों मेथड बता दूं किसी हम। फर्स्ट एज स्टूडेंट, अगर आप किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप देख रहे होते हैं कि यार इस स्टूडेंट की कितनी फीस आ चुकी है और इसकी कितनी फीस बाकी है, आफ्टर और ड्यू। आप क्या करते हैं, आप अपने सारे स्टूडेंट्स का डाटा आपके पास पड़ा है एक्सेल में, आप फार्मूला लगाते हैं सम इफ का, आप फार्मूला लगाते हैं सम इफ इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट
ठीक है, ब्रैकेट आपने स्टार्ट की, आपने क्या किया उस सारे स्टूडेंट्स के नेम या उस सारे स्टूडेंट्स की जो क्लास है, अगर वो 8th क्लास है तो 8th क्लास का रखना, अगर 10th क्लास है तो यानी कि 10th क्लास का रखना, अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लेवल है तो उसके 12th क्लास या एमएससी एमफिल या बीए जो भी है, उस सारे सेल को आपने सिलेक्ट करना है। सारे सेल को सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट मैथ फर्स्ट फर्स्ट मेथड आपको बता दिया। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज आपने क्या करनी है, उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है। जैसा कि आपके पास है तो 5 6 7 8 9 10 क्लास के स्टूडेंट्स का आपके पास डाटा है, आपको चाहिए 9th क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा। ठीक है, आपने क्या किया, जैसे आपने पूरी सेल वैल्यू को सिलेक्ट किया, आपने 9th जहां स्टूडेंट का नाम लिखा 9th क्लास, आपने वो 9th क्लास वाले सेल को सिलेक्ट करना है। 9th वाले क्लास को सिलेक्ट करने के बाद आपने उस टोटल फीस जितनी भी उन्होंने फीस जमा कराई है उस वैल्यूज को क्या कर देना आपने सारे, जैसे मैंने इसको ड्रैग किया था, आपने क्या करना है उस सारे वैल्यूज को क्या कर देना इस तरह हाईलाइट कर देना है, करके ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, तो ओके कर देना। तो उसका क्या मतलब होता है, सम इफ यानी कि इतने स्टूडेंट्स जो हमारे पास 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, टोटल जितने भी उनकी इतनी फीस आ चुकी है इतने स्टूडेंट्स की। ठीक है, सम इफ का आपके पास ये रूल होता है। सम इफ आप तब ये फार्मूला यूज कर रहे होते हैं जब आपके पास कोई कंडीशन आ जाए। सम तो आपको पता चलेगा कि सम इस तरह होता है, सम इफ का क्या मतलब आ गया, अगर, मतलब कि कोई कंडीशन आ चुकी है आपके पास, तब आप सम इफ यूज करते हैं जब आपने कोई कंडीशन लगानी होती है। मैंने आपको पहले कहा इफ तब आप लगाते हैं जब आपके पास एक या एक से ज्यादा कंडीशन होती हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि अगर मैं स्कूल या कॉलेज जाता तो ना वहां बारिश हो जाती, मतलब कि आपको पता नहीं है कि होगी, आप क्या कर रहे हो, कंडीशन लगा रहे हो, अज्यूम कर रहे हो। तो हम भी फार्मूला एक्सेल में यही कर रहे होते हैं कि हम अपने इफ अब लगा रहे होते हैं जब आपने कोई कंडीशन लगानी हो कि अगर ये इस तरह होता तो ये इस तरह इसका नंबर आता, जैसा कि अगर इसके 80% नंबर होते तो इसको ए मिल जाता, तो अगर उसके 80% थे नंबर तो उसको ए मिला, जिसके नहीं थे उसको नहीं मिला, जिसके 70 थे उसको बी मिला, जिसके 60 थे उसको सी मिला। तो इफ कंडीशन आप कब लगाए, तो इस तरह ही मैंने सम की इफ कंडीशन आपके सामने लगाई है। तो दोबारा मैं आपको बता दूं कि सामने अब ये तो मैंने एज ए अकाउंटेंट की देखी, अब इनमें से सारे साल में से मैं देखना चाहता हूँ कि ना मुझे बताएं कि जो हमारे पास एच आर है उनकी टोटल वैल्यूज बताए कि एच आर के टोटल कितनी सैलरी गई है। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला इज इक्वल टू, दोबारा मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसके साथ थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ वैल्यू को ताकि पता चल जाए। अच्छा, इज इक्वल टू एस यू एम सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब आगे कंडीशन उसने कहा है कि रेंज है, रेंज का क्या मतलब होता है कितनी रेंज आपके पास, मैं कहता हूँ मेरे पास ये है डेजिग्नेशन सारी रेंज, रेंज को क्लिक कर दिया। अब जैसे रेंज को क्लिक किया उसने पूछा है क्या क्राइटेरिया आपका, मतलब कि क्या करना चाहते हैं, क्राइटेरिया वो कहते नहीं कि इतना क्राइटेरिया 40% क्राइटेरिया, मैं कहता हूँ मुझे ना सिर्फ और सिर्फ, बल्कि मैंने कोमल लगाया, जैसे मैंने कोमल लगाया अब वो मेरा क्राइटेरिया वाला हाईलाइट हो चुका है, ये देखें। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्या क्राइटेरिया, मैं कहता हूँ कि जो एच आर है ना मुझे बताए एच आर की कितनी सैलरी गई है, टोटल एच आर वालों को कितनी सैलरी गई है। अब वो पूछ रही है, अब जैसे मैंने इसको कॉमा डाला, अब वो पूछ रहा है दोबारा रेंज, सम रेंज कितने में से आप उसकी रेंज ढूंढना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जितनी भी सैलरी इन सब में से, सारी बात इन सब में से मिक्सर्स है, कुछ एच आर के हैं कुछ ऑपरेटर, मैंने सारी वैल्यू को क्या कर दिया सिलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने पूरी वैल्यू सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, तो उसने बता दिया कि 88,000 एचआर वालों को गया है। अगर आप कहते हैं कि ये गलत है या हमें बताएं कि कैसे पॉसिबल है, मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, एचआर की ये वैल्यू है ना, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, और एचआर किधर है 32,000, इन्वर्टेड कॉमा और एचआर ये क्या 26,000, ब्रैकेट क्लोज की, देखें 88,000 आ गया, प्रूफ मिल गया आपको कि फार्मूला आपने बिल्कुल ठीक लगाया। तो यहाँ से ये चीज क्यों नोट की है, तब चीज यूज की जाती है तब जब आप लोगों ने कुछ चीज कंडीशन लगानी होती है कि अगर इस तरह हो जाता। अच्छा, अब ये पता मैंने क्यों चीजें ड्रैग की या कैसे आपको शो हो रहा है चीजें ये सारी। अच्छा, इधर तो 25,000 है तो यहाँ 40,000 क्यों आ रहा है,
पता है आपको क्यों आ रहा है? ये देखें, अकाउंटेंट की कितनी थी 25,000 और यहाँ अकाउंटेंट की कितनी थी 15,000। 2515 कितने हो गए? 40 हो गए। ठीक है, और इधर अब कितनी है 38,000। किसकी थी? ऑपरेटर की, मैंने आपको करके दिखा दी। अब इधर सेल्स मैन है, सेल्स मैनेजर है, इसकी 60,000 है। क्यों? इसके अलावा सेल्स मैनेजर अब हो है ही नहीं। ठीक है, अब इधर जो क्या क्या है, एक मिनट। जी जी, अकाउंटेंट की सैलरी मैंने आपको बताई ना, जैसे इधर क्या थी 25,000 और इधर हमारे पास कितनी है 15,000। 2515 कितने होते हैं देख लें आप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है HR। HR में आपको मैंने बता दिया, रेडी करके बता दिया था। HR की फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऊपर कर ली है, तो ये तो नहीं आएगी। उसके बाद आपके पास आ जाती है फाइनेंस की। फाइनेंस का हमारे पास एक ही था, तो इसलिए हमारे पास ये है। और ऑपरेटर है, ऑपरेटर की हमारे पास थी, ऑपरेटर हमारे पास दो थे, 23 और 15। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि हमें मुझे प्रूफ चाहिए कि 23 और 15 कितने होते हैं, तो आप इसको जमा कर लें। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी फार्मूला लगाया था, ये देखें, ये क्या आ गया, इज इक्वल टू, ये 23 है हमारे पास ऑपरेटर, जमा और इधर ऑपरेटर की ये है, देखिए 38,000 आ गया आपके पास ऑपरेटर की। ये देखिए, ये देखिए ऑपरेटर आ गया आपके पास ऑपरेटर की, तो सेल्समैन की है। तो इस तरह आप अपने पूरी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सम इफ कर सकते हैं। एक तो कंडीशन आपको ये पता चलेगी सम इफ किस तरह करते हैं, और काउंट इफ। अब आज उसके बाद अभी मैंने सम का भी आपको एक हमने चीज पर, ये सम सिंपल, और उसके बाद हमने पढ़ा सम इफ। इसी तरह हमने काउंट का भी पढ़ा। काउंट में आपको दोबारा बता काउंट किस तरह करते हैं। इज इक्वल टू COUNT काउंट लिखा आपने। ठीक है, COUNT काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे ब्रैकेट स्टार्ट किया, आप कहते हैं कि मुझे बताओ कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं। ये आपने इसको ओके किया, एंटर कर दिया, आपने कहा ये 10 वैल्यूज हैं। 10 वैल्यू कहाँ से कंफर्म हुआ? देखिए C नंबर 10 थे। अब जैसे ही यहाँ मैं 11 करता हूँ, ठीक है, दोबारा कोई भी नाम लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ। अब वो मुझे उसने क्या कह दिया, इधर ऐड कर दिया, ग्रीन कलर का क्या कर दिया, शो कर दिया। उसका क्या मतलब है कि आपने कुछ चीज एडिट की है। ठीक है, अब आप पर डिपेंड करता है, आप उसको दोबारा ओके करें। वो कह रहा है कि फार्मूला दोबारा लगाएं। इग्नोर ऐड का क्या, इसको क्या ग्रीन का क्या मतलब, ये अलर्ट कर रहा होता कि आपने दोबारा कोई चीज ऐड की। अब जैसे मैंने इसको क्लोज किया, दोबारा मैंने फार्मूला लगाया COUNT काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, इसको मैंने ड्रैग किया, ओके कर दिया, तो उसने क्या कर दिया अब 11, क्योंकि मैंने यहाँ एक और वैल्यू ऐड की, तो ये आपके पास 11 वैल्यू आ चुकी है। तो ये काउंट है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है हमारे पास काउंट इफ। काउंट इफ का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काउंट इफ का क्या मतलब होता है कि आपके पास टोटल HR के कितने हैं हमारे पास। मैंने आपको पहले तो हमने बताया कि हमारी HR की सैलरी कितनी थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास टोटल HR के कितने नेम एम्प्लॉय थे। ठीक है, कि कितने हमारे पास मेंबर थे HR के। तो ये हमारे पास टोटल कितने थे, 3। तो यहाँ 3 है, क्योंकि जब मैंने ऑलरेडी फार्मूला लगाया हुआ है, इसलिए आपको शो हो रहा हुआ है, शो हो रहा है कि मैंने इधर फार्मूला लगाया। अच्छा, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं अकाउंट इफ के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल दो मेथड है। पहली चीज आपने क्या करना है, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, आपने उस पूरे वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उस अकेले वैल्यू को सिलेक्ट करना है जो आप ढूंढना चाहते हैं। जैसा कि आपके पास थी HR, आप HR करेंगे, मैं दोबारा आपको इधर करके दिखा HR COUNT काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है फर्स्ट। ठीक है, पूरी वैल्यू को सिलेक्ट करना है। अभी तो वैल्यू क्यों सिलेक्ट हो रही, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इज इक्वल टू डाला ही नहीं है। COUNT काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, डेजिग्नेशन वाले सारे सेल को आपने क्या करना, फर्स्ट सेकंड पहले यहाँ तक आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट किया, आपने कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद आप
क्या ढूंढना चाहते हैं? आप देखना चाहते हैं कि टोटल अकाउंटेंट के कितने एम्प्लॉयज हैं, टोटल अकाउंटेंट के कितने एम्प्लॉयज हैं। आपने इसको ब्रैकेट को क्लोज किया, ओके किया, उसने बता दिया है कि टोटल अकाउंटेंट के जो है वो एम्प्लॉयर 2 है, ठीक है। और यहाँ मैं दोबारा फार्मूला लगा देता हूँ सम इफ का, आपको दोबारा अगेन समझा देता हूँ कि सम इफ, अभी इधर अकाउंटेंट का लगाया इसलिए मैं दोबारा अकाउंटेंट का फार्मूला लगाता हूँ। सम इफ आपने किया, उस पूरी वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, डेजिग्नेशन या जो भी आपके पास डाटा रेंज, कितनी रेंज रखना चाहते हैं। सेकंड आपके पास आ जाता है क्राइटेरिया। आप क्या क्राइटेरिया रखना चाहते हैं? क्राइटेरिया ये है कि मैं सारी सैलरीज में चेक करना चाहता हूँ कि कितने अकाउंटेंट के थे, उनकी टोटल कितनी सैलरी आई है, ठीक है। उस वैल्यू सिलेक्ट किया, कोमा, अकाउंटेंट को मैं चेक करना चाहता हूँ, अकाउंटेंट, उस वैल्यूज को सिलेक्ट करना जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि इसकी टोटल या इसकी टोटल डेजिग्नेशन इसकी या इस क्लास के कितने मेंबर्स हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी इतनी फीस आ चुकी है। या अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं या कंपनी की बात करूं या एज ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो आप उस अकाउंटेंट की बात करेंगे, उससे बताएंगे कि उस डेजिग्नेशन वाले होल्डर को कि ये डेजिग्नेशन होल्डर थी, इतनी अकाउंटेंट के जो लोग थे या अकाउंटेंट के जो डेजिग्नेशन वाले होल्डर थे कितने बंदे थे। अब जैसे इसको मैंने क्लोज किया, अब उसने क्या कर दिया है कि फॉर्मूला 0, कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। अब मैं चेक करूंगा मैंने मिस्टेक कहाँ की है, ठीक है। तो उसके लिए आप कहाँ क्या यूज करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ मिस्टेक हुई है। इन्वर्टेड कॉमा, अकाउंटेंट की, एक सेकंड, ओके, गलती हो। अब वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं हमने कहाँ गलती की है। अभी मैं इधर चेक कर लेता हूँ, मुझसे ना इधर मिस्टेक हो रही है फॉर्मूला में। अच्छा जी, वो मुझे हाँ लगी समझ, कहाँ मिस्टेक हुई। मिस्टेक मुझसे कहाँ हो रही है, इज इक्वल डाला आपने सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पूरी वैल्यू को पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा अकाउंटेंट की वैल्यू, फिर आपने क्या करना है सेकंड उस डेजिग्नेशन की या उस क्लास के मार्क को आपने सिलेक्ट करना, मार्क्स को। जैसे कि अगर मैं अकाउंटेंट है तो मैं अकाउंटेंट देना चाहता हूँ कि अकाउंटेंट के टोटल जितने भी डेजिग्नेशन एज ए अकाउंटेंट के होल्डर के थे उनकी टोटल सैलरी कितनी आई है, कितनी उनको गई है। पहले वो किया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया मैंने, फिर सारी सैलरी वाले उस सैलरी वाले को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ सैलरी को आपने सिलेक्ट करना, अगर आप स्टूडेंट्स का बना रहे हो तो आप स्टूडेंट्स की फीस को सिलेक्ट कर देना, ठीक है। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, आपने ब्रैकेट क्लोज की, ओके किया, तो यहाँ पता चल गया कि 40,000 हमारे गए हैं अकाउंटेंट के। जो टोटल अकाउंटेंट कितने थे हमारे पास, 2 थे, और दोनों को कितने गई है उनको सैलरी गई है 40,000, ठीक है। मतलब कि एक को गई, एक को कितनी गई है, एक को 25,000 गई है और एक को 15,000 गई। ये तो मेरे पास शॉर्ट डाटा है, तो इसलिए आपको मैं जैसे समझा रहा हूँ, काफी बड़ा डाटा ये तब यूज होता है जब आपके पास काफी बड़ा डाटा हो, तो उसलिए तब ये यूज होता है सम इफ और काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ का भी मैंने आपको बता दिया, काउंट इफ का सम इफ में क्या डिफरेंस है। सम इफ आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप चीज नोट कर लीजिएगा। सम इफ आप तब यूज कर रहे होते हैं जब आपने देखना होता है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, ठीक है, सम हो जाए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं। अच्छा, इधर में सवाल आ जाता है, मैं दोबारा आपने कौन सा फॉर्म बोला, मैं D5 क्यों नहीं पता, प्लीज रिपीट कर दें, क्राइटेरिया दोनों रेंज दरमियान में। अच्छा, मैं दोबारा इस सवाल रिपीट कर रहा हूँ चीजें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आप लगा रहे हैं सम इफ। सम इफ के लिए 3 मेथड है, आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इज इक्वल टू डालना है, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ वो नीचे हाईलाइट का क्या मतलब आ रहा है कि रेंज, वो पूछ रहा है कि क्या रेंज रखनी है, मतलब कि कितनी रेंज तक आप रखना चाहते हैं डाटा अपना। अब मेरे पास यहाँ 10 की रेंज है, मतलब कि 10 डेजिग्नेशन होल्डर हैं। अब मैंने क्या लिखा, यहाँ HR से मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ इंपोर्ट डिपार्टमेंट तक मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ओके। फर्स्ट मेथड आपको पता चल गया। बस मेरी चीज क्या है, सम इफ के लिए यहाँ आपने जरूरी नहीं है कि जहाँ डेजिग्नेशन ही आएगी, आपके पास रैंडमली डाटा आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा आया है स्टूडेंट्स का, ठीक है, स्टूडेंट्स का आपके पास डाटा है, स्टूडेंट्स के यहाँ क्लास है, क्लास नेम नहीं, यहाँ स्टूडेंट्स की क्लासेस आ रही हैं, जैसा कि इधर HR की जगह वो आ जाता है 5 क्लास, ठीक है। इसको ना मैं रिमूव कर लेता ताकि आपको लगे।
ठीक है, यहाँ आपके पास आ जाता है HR की जगह आ जाए 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8, 9, 10, 11, 12, आपके पास इस तरह का डाटा आ जाता है। आप क्या करते हैं, उस पूरे सेल को क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। यहाँ तक आपको लगी समझ, यहाँ मेथड 1। जैसे ही आप इस वैल्यूज को या उस क्लास को या उस डेजिग्नेशन को या उस एम्प्लॉयमेंट के जो जो भी उसकी एज ए डेजिग्नेशन आपने उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कॉमा डालना। जैसे ही आपने कॉमा डाला, उसके बाद वो पूछ रहा है, कहाँ गया फार्मूला, ही हमारा गैप हो गया। अच्छा, उसके बाद वो पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया आपका, मतलब कि किस में से आप ढूंढना चाहते हैं, या क्या आप किसको सम करना चाहते हैं, किस में से आप देखना चाहते हैं कि या इसके इतने मार्क्स आए हैं, उसको इसकी इतनी फीस आई है, या इसकी इतनी सैलरी आई है, इसकी इतनी सैलरी हमने दे दी है, या हमें इतनी हमारा प्रॉफिट हुआ है, या हमें इतनी हमारी सेल हुई है। ये सेल और उसके लिए भी यूज होती है आपके पास ये फार्मूला शामिल। आपने इसको कर दिया, फर्स्ट आपकी रेंज कंप्लीट होगी कि आपके पास इतने रेंज है, रेंज का मतलब होता है इतना डाटा आपके पास, ठीक है। सेकंड चीज, जब उसने क्राइटेरिया मांगना, आपने उस अमाउंट को सिलेक्ट करना है जो आप उसकी वैल्यूज को सम प्लस करना चाहते हैं, उस वैल्यूज को टोटल निकालना चाहते हैं कि एक पर्सन को कितना गया, या एक क्लास को कितनी फीस चली गई आ गई है, या एक डेजिग्नेशन होल्डर को कितनी सैलरी चलेगी। ये अब यूज करना आपने क्राइटेरिया, आपने क्राइटेरिया वाले पूरे सेल को क्या करना है, सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करना है। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, उससे पहले फिर मेरे पास एक से क्या हो गया मिस्टेक, आपने करना है इसको क्या करना है, क्राइटेरिया, सॉरी, क्राइटेरिया का मतलब क्या होगा कि किस क्लास को आपने सिलेक्ट करना है, 7th को करना है, 8th को करना है, 9th को करना है, या किस डेजिग्नेशन होल्डर को सिलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ मैं डेजिग्नेशन ऑपरेटर को सिलेक्ट करना। जैसे मैंने इस ऑपरेटर को सिलेक्ट किया, फिर आपने कोमा डालना है। कोमा डालने के बाद उस पूरी वैल्यू को फिर आपने क्या कर देना, रेंज ले लेनी, मतलब उस पूरी वैल्यू को क्या करना है, सिलेक्ट कर देना। या उसकी यहाँ जगह सैलरी भी आ गई, यहाँ आप अपने उसकी अमाउंट, कंपनी की अमाउंट लिख सकते हैं, या आप उसकी फीस भी लिख सकते हैं स्टूडेंट की, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आपने क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, ओके करना है। तो यहाँ वो बता रहा है कि जो ऑपरेटर था ना, या जो 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स थे, उनकी जो फीस आई है वो 38,000 रुपीज आई है आपके पास, ठीक है। एक ये समय होता है। उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि टोटल जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, ठीक है। सेकंड सवाल आप काउंट इफ, अभी मैं बता रहा हूँ काउंट इफ का, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया सम इफ का, अब मैं बता रहा हूँ आपको काउंट इफ का। काउंट इफ का क्या मतलब होता है, काउंट इफ का मतलब आपके पास ये होता है, ठीक है। काउंट इफ का आपके पास मतलब ये कि आप देख रहे हैं कि टोटल उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उस डेजिग थर्ड चीज, उस प्रोडक्ट का नेम क्या था जिसकी ज्यादा सेल हुई। मैं आपको तीनों मेथड बता रहा हूँ, आपको मैं एक एज ए स्टूडेंट या एज ए मैं आपको क्या नाम उसका लाइक टीचर नहीं बता रहा, आपको मैं तीनों कंडीशंस बता रहा हूँ कि आप तीनों कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, ठीक है। काउंट इफ लगा दिया। काउंट इफ के लिए आपने क्या करना होता है, आपने ब्रैकेट स्टार्ट की। अब वो पूछ रहे हैं रेंज, रेंज आपने क्या करनी है, आप क्या देना चाहते हैं कि टोटल 7th क्लास, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे या पूरे ओवरऑल डेजिग्नेशन होल्डर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने ओवरऑल डेजिग्नेशन होल्डर सेलेक्ट किया, आपने कॉमन स्टार्ट किया। अब वो पूछ रहा है क्राइटेरिया कि क्या क्राइटेरिया आपका, आप किस सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप क्या ढूंढना चाहते हैं, आप कितने किस वैल्यू को देखना चाहते हैं कि इसकी इतनी ज्यादा अकाउंट है, सो इतनी ज्यादा ये बाहर आ चुका है, या 7th क्लास के स्टूडेंट्स इतने हैं, या 8th क्लास के स्टूडेंट्स इतने हैं, या BA के स्टूडेंट्स इतने थे, या MSc के स्टूडेंट्स इतने हैं। ये आप पे डिपेंड करता है क्राइटेरिया आपका क्या है। मेरे पास जो क्राइटेरिया है, जो मेरे पास डाटा है वो ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि अकाउंटेंट, अभी तो यहाँ मैंने क्या डाला था ऑपरेटर का, तो मैं देखना चाहता हूँ ऑपरेटर कितने थे मेरे पास। मेरे पास 10 इंप्लॉयज हैं, मैं चेक कर सकता हूँ, मैं चेक करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो 10 इंप्लॉयज हैं उनमें से टोटल ऑपरेटर्स कितने हैं। मैंने उस ऑपरेटर को सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, ओके किया। मेरे पास जो टोटल ऑपरेटर्स हैं वो 2 हैं। दोनों टोटल ऑपरेटर्स की जो सैलरी गई है वो 38,000 रुपीज गई है, ठीक है। तो ये चीज है। यहाँ तक किसी को सवाल है तो पूछे। सामने को काउंट हमने बताया।
तो ये कॉमन फार्मूला है, ये यूज होता है, इसलिए मैंने सोचा चले आपको पढ़ा दूं मैं काउंटी फॉर सामने, ठीक है। अच्छा चले क्लियर है। उसके बाद हमारे पास, अच्छा ये जो जितने भी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल है ना फार्मूला, ये सारे काफी जगह पर आपके पास डाटा ना तब यूज होते हैं। तो अभी तो टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा क्लोज हो चुका है, 10 साढ़े 10 हो चुके हैं। तो सिर्फ सिर्फ आपके 5 मिनट लेने हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ, इंशाल्लाह जो फ्राइडे की क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये जितने भी फाइनेंशियल मैं आपको नहीं करवा रहा, रीजन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं क्यों नहीं करा, ताकि कल आप ये ना कहें कि हमें क्लास ली, हमें ये नहीं बताया फार्मूला का। ये जितना भी फाइनेंशियल फार्मूला ये आपकी कंपनीज में यूज होता है, ठीक है। जितने भी आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं या ये स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के वाले से, तो अब ये बहुत कम यूज होता है फाइनेंशियल, लेकिन ये आपका पेपर बनाने हैं, ठीक है। पेपर्स जो होते हैं आपके, मैंने आपको जैसे बताया कि क्वेश्चंस वगैरह जो होती हैं उसको फिलअप करने के लिए तब ये फार्मूले जितने भी सारे यूज होते हैं। तो अभी जब टाइम नहीं है, इंशाल्लाह जब टाइम हुआ तो इनमें से आपको एक दो जो इम्पोर्टेंट होगी वो आपको समझा दूंगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास फार्मूला आ जाता है लॉजिकल। लॉजिकल में आपके पास एंड, फॉल्स, इफ वाला मैंने आपको बताया है, इफ एरर। इफ एरर वाला फार्मूला, तो एक इफ आई एफ एन ए, अब एफ आई एफ एन ए का मतलब क्या होता है, फंक्शन है। तो एक आपके पास होता है नॉट और ट्रू और एक्स। ये आपने ना अगर आप लोगों ने मैट्रिक में चीजें कंप्यूटर जिसने पढ़ी हो, ये आपने वो जानता होगा कि एंड और फॉल ट्रू, ठीक है। ये नॉट, बाइनरी सिस्टम, इस ये चीजें हैं वहां यूज होती हैं। लॉजिकल जो फार्मूले होते हैं उसमें से आपको मैंने जो कराया वो ये इफ वाला मैंने आपको बता दिया। इफ वाली जो हमारे पास टास्क था वो मैंने आपको समझा दिया कि इफ आप कब यूज करते हैं। इफ आपको मैंने बताया था कि तब यूज करते हैं जब आप ग्रेड वगैरह लगा रहे होते हैं। तो उसी के साथ आपके पास फार्मूला आ जाता है आपके ये लॉजिकल में ना। इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में आपको एक्सेल का जो हमारा फ्राइडे को लेक्चर होगा लास्ट, उसमें से आपको ये एंड, नोट और जो हमारे पास ट्रू है, इफ एरर वाला भी, ये आपको 4 मेथड समझा दूंगा ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपके पास ये जितने भी हैं ये यूज होते हैं फाइंड। फाइंड कब यूज होता है आपका, फाइंड आपका तब यूज होता है जब आपने कोई न्यूमेरिकल जो आपके पास वैल्यू है या उसको फाइंड करना चाहते हैं, जैसा अभी तक मैं फाइंड लिखा है। अब वो पूछा अब वो पूछना चाहता है कि क्या एक्सेल फाइंड करना चाहते हैं, हाँ फाइंड दीदी। टेक्स्ट, ठीक है। फाइंड टेक्स्ट आपके पास आ गया अली। यार अगर ਤੁਸੀਂ ਨਾ अब ਕਿਸੇ वो ਦਾ पूछ रहा है ਅਕਾਊਂਟ कि ਬਣਾਉਣਾ विद इन ना टेक्स्ट है, ठीक हाँ है। वैसे भी। कि कौन सा यानी कि टेक्स्ट टेक्स्ट रखना चाहते हैं आप। अब हमारे पास मेरे पास आ जाता है टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट के दरमियान अब आ जाता है काउंटर, जैसे कि बल्कि हम अली ही रहने देते हैं। जैसे इसको ओके किया, अब वो पूछ रहा है, बल्कि गलती हो गई अभी, ऐसे दोबारा कर लेते हैं फार्मूले का यूज। फाइंड का मौसम मैं आपको बता देता हूँ कि फाइंड किस तरह यूज होता है। फाइंड आपका तब यूज होता है जब आपके पास डाटा हो और आपने उस वैल्यू को उसमें से उस स्टूडेंट का डाटा फाइंड करना हो कि यार मुझे इस स्टूडेंट का डाटा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज कर रहे होते हैं, फाइंड यूज कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आपके पास जो रिप्लेस या इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट जो मैं फार्मूला होता है वो देख लेता हूँ क्या। क्योंकि एक्सेल ऐसी चीज है जिसमें आप एक्सेल 4 महीने लगा लो आप पूरे फार्मूला नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें इंपोर्टेंट फार्मूला ही होते हैं। तो ये जो डे टाइम का मैंने आपको बता दिया है कि मंथ है, सेकंड, नाउ नाउ का भी बता दिया, नाउ किस तरह निकलते हैं। नाउ के लिए आपके टाइम और डेट दोनों यूज होते हैं। टाइम, जैसे आप टाइम को क्लिक करेंगे, अब वो पूछना चाहता है कि क्या टाइम अब हॉर कितने रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 41 हॉर हो चुके हैं, ठीक है। मिनट्स हैं जो वो मेरे पास है 54 मिनट्स है। सेकंड है जो वो है 20 सेकंड्स है मेरे पास। और बढ़ के 40 घंटे मैंने कह दिया, 12 घंटे। अब जैसे मैंने इसको ओके किया, इधर क्या फार्मूला, इधर वो मैंने फार्मूला इधर तो लगाया। दोबारा मैं ट्राई कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कहाँ था डेट एंड टाइम। और ई डेट, ई डेट का मतलब पता है क्या होता है आपको। ई डेट आप तब यूज कर रहे होते हैं कि आप स्टार्टिंग में डेट कौन सा लेना चाहते हैं।
जैसा कि ई डेट आपके पास है 27 स्टार्ट डेट और मंथ हम लिख देते हैं 2। अब ई डेट का कैसे 27 थे, ठीक है, और 2 मंथ लिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, उसने 87 कैसे निकाल दिया? उसने टोटल वैल्यू जितने भी हमारे 2 मंथ में थी, ठीक है, उन सारी वैल्यू को क्या कर दिया, उसने जमा कर दिया जितने भी थे हमारे पास, ठीक है। ई डेट आप तब यूज कर, डेट तो आपको मैंने बता दिया कि यूज अब यूज होती है। और इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट है फार्मूला? और टुडे, ईयर टुडे का आपने बता देना कि टाइम वैल्यू भी आपको बता दूंगा। चलिए ये ला है फार्मूला, जो तो है मैं चेक कर लूंगा, एक जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं नोट कर लूंगा, इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में आपको सारे ब्रीफ समझा दूंगा। उससे पहले जो है हमारे पास 2 टूर रह गई है, सिर्फ 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। डाटा में आपके पास क्या शो होता है, शो गेट एक्सटर्नल डाटा, ये आपको यूज नहीं हो रहा होता। फ्रॉम टेबल ये, बल्कि जितना भी आपके पास ये डाटा ना, ये आपके यूज में है ही नहीं है, इसको हम यूज नहीं कर रहे थे। अब देखिए मैंने फ्रॉम डाटा किया ना, मेरा नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, यानी कि हेल्ड हो गया मेरा ये, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं ये हेल्ड हो गया वैल्यू मेरी। तो इसको हम ना फिलहाल कैंसिल कर देते हैं। यहाँ आपके पास आ जाता है रिव्यू। रिव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है स्पेलिंग। स्पेलिंग में आप देखना चाहते हैं कि कुछ स्पेलिंग की करेक्शन तो नहीं है। वो कह रहा है कि डू यू वांट टू चेकिंग द बिगिनिंग ऑफ द शीट, मैंने कहा यस ओके। मैंने वो कह रहा स्पेल चेक यू आर द, जितने भी आपके स्पेल है वो ओके है, मैंने कहा चले ठीक है। अब यहाँ आ जाता है ठीक है, हाँ इसको, ये इसको आप इग्नोर कर देना आपने। उसके बाद आपके पास आता है वर्क बुक स्टैटिस्टिक। आप अपने वर्क बुक स्टैटिस का क्या मतलब होता है कि टोटल जो आपके पास शीट है, उसके जो शीट है वो हमारे पास सेल विद डाटा वो 57 है, टेबल 0 है, फार्मूले हमारे पास 7 है जिसमें हमने यूज किए हुए हैं, शीट्स मेरे पास 7 जो ओपन है वो है। सेल विद डाटा जितना मैंने डाटा लिखा है वो 541 है, टेबल मेरे पास एक बना हुआ ये वाला टेबल, ठीक है। और फार्मूला मैंने 141, यानी कि टोटल फार्मूला को अगर मैं जमा करूँ तो 141 है। ये स्टैटिस्टिकल आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल। उसके बाद चेक एसेसिबिलिटी है, इसको आपने, इसको आप इग्नोर करेंगे, ट्रांसलेट कर सकते हैं। न्यू कमेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि इधर आप अपना कमेंट वगैरह शो करना चाहते हैं कि ये कमेंट है, ठीक है, या इसे कमेंट देना चाहते हैं कि सुपर, ठीक है, जैसे आप कहते नहीं, कोई भी कमेंट आप पास करते हैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ठीक है, तो आप वहां पर अपना क्या कहते हैं कमेंट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अब ये है इम्पोर्ट है, ठीक है, इम्पोर्ट की रकम है मेरे पास 1000, 10,000। यहाँ मैं ना, यहाँ मैं कमेंट ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ मैं लिख दूँ कि यार ये तुम्हारी जो हमारी परफॉर्मेंस थी ना वो थी एक्सीलेंट, ठीक है। मैंने जैसे इसको एक्सीलेंट किया, मैंने एंटर कर दिया, इसको मैंने इग्नोर, अब देखिए जैसे मैंने इसको ओके किया वो हो गया रिमूव, इसी तरह ही है। अब अब जो होगा ना इम्पोर्ट का बंदा, मैं उसको कहना कि यार आपके जो, जहां मैंने सैलरी ना, सैलरी की जगह मैंने आपने उस सैलरी को ओके किया, सैलरी पे जाना है। अब वो देखे जैसे आप सैलरी पर गए वो क्या शो कर रहा है, वो देखे कि या इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, एक्सीलेंट। आप देख रहे होते हैं ना अक्सर कि कमेंट्स लिखे होते हैं बढ़ के आपकी शीट्स ऊपर कमेंट्स हैं, या आपने क्राफ्ट्स जो होते हैं, या अगर आप 1-2 क्लास के बच्चों की, या अगर आप बुक्स देखें, वो होता है कुछ स्टोरीज लिखी होती है, वो जो बोल रहा होता है उसके सामने इस तरह का कमेंट पास हो रहा होता है कि ये बोल रहा है, तो उसका रिप्लाई वो इस तरह कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने शीट्स का इस तरह कमेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा होता है एडिट कमेंट। आप अपना कमेंट, आपने गलती से एक्सीलेंट की जगह आप सुपर लिखना था, आपने एक्सीलेंट लिख दिया, तो आप अपने इस कमेंट्स को एक्सीलेंट भी लिख सकते हैं। फिर आप अपने कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट है, ठीक है। अपने कमेंट्स को प्रीवियस भी जा सकते हैं, नेक्स्ट भी जा सकते हैं जो आपने लिखा है। उसके बाद आपके पास आया था प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का क्या मतलब होता है कि आप अपने शीट को लॉक लगाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, जैसा कि आप अपने मोबाइल को एप्स लॉक वगैरह लगाते हैं, ठीक है। जैसा कि मेरे पास इधर फॉर्मेट सेल्स आप कहते हैं कि फॉर्मेट सेल्स को ना मैं लॉक लगाना चाहता हूँ कि कोई भी ओपन ना करे, ठीक है। अब ये देखें होम पर मैं गया, अब ये देखें ये चेक कर रहे हैं, पहले था ये अनहाइलाइटेड, ठीक है, अब ये क्या हो गया, हाईलाइटेड। ओ सॉरी, पहले था ये हाईलाइटेड, मतलब कि शो हो रहा था, अब ये अनहाइलाइटेड, क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया है, लॉक लगा दिया। तो जहां आप अपने वैल्यूज को लॉक भी लगा सकते हैं, मतलब कि आपके अलावा कोई भी नहीं इसको ओपन करे। आप जैसे इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे, आप चेक कीजिएगा, शो हो गया आपको, ये देखें। तो आप इस तरह भी, यानी कि ये हो सकता है। और लास्ट वन थिंग हमारे पास आ जाता है रिव्यू में,
प्रोडक्ट वर्कबुक का मतलब क्या, जो आपके पास ये शीट है आप इसको भी पास को लगा सकते हैं। अलाउ एंड एडिट रेंजेस, यानी कि आप अपनी वैल्यू के नाम से जो हमारे पास जो भी हमने चीजें ऐड की हैं या जो भी हमें फॉर्मेटिंग की है आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। वो अब आपको भी पता है, पहले मैंने आपको चीजें बताई हुई है आपको। जब आप उसको डबल क्लिक करते तो उसकी डिजाइनिंग ओपन हो जाती है। उसके बाद नॉर्मल है पेज, उसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये पेज ब्रेक शो हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद पेज लेआउट है कि पेज की लेआउट क्या रखना चाहते हैं आप, मतलब कि उसकी साइज है A4 वाला साइज रखना चाहते हैं, प्रिंटर की फॉर्म रखना चाहते हैं। तो उसी के साथ ही उसके बाद वैल्यू आ जाती है आपके पास जूम की। ठीक है, कि अपने सेल को आप कितना जूम रखना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल G कर दिया। यहाँ मैं शीट, मेरे पास इधर शीट्स है, मैं बजा देता हूँ मैं। अब ये देख मेरे पास एक डाटा है, ये मैंने डाटा राइट किया था। ठीक है, अब यहाँ मैंने प्रोडक्ट लिखी है, यहाँ मैंने उसकी प्राइस अमाउंट लिखी है। ठीक है, यहाँ मंडे लिखा हुआ है, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे सम। ठीक है, ये मैंने वैल्यू सारी सम की है, फिर इसकी एवरेज निकाली थी, फिर इसकी मैक्सिमम निकाला है। ठीक है, एवरेज भी निकाला है, मैंने आपको सिखा दी थी कि इस एवरेज निकलती है। फिर मिनिमम वैल्यू कितनी थी, और काउंट काउंट का भी मैं यहाँ फार्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आप अपनी वैल्यू को जूम भी कर सकते हैं, कि जूम का मतलब ये देखें इधर 200 कह रहा है, जैसे मैं इसको ओके किया, ये देखिए मेरी वैल्यू ज्यादा आपको जूम हो चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद आप न्यू विंडो का मतलब होता है आप अपनी वैल्यू दोबारा एक न्यू ओपन विंडो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, यानी कि दोबारा न्यू न्यू शीट बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो उसी के साथ ही व्यू में आपके पास नंबर लास्ट में आया था स्विच विंडो, यानी कि अपनी वैल्यू स्विच का मतलब होता है जो आपने जितनी भी वैल्यू है उसको आप क्लोज करना चाहते हैं, या जो अभी आपके पास शीट है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। तो हेल्प हेल्प में आपके पास आ जाता है कोई भी आप हेल्प फीडबैक, ये एक्सेल की होता है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। और ये भी आपकी सेटिंग में नहीं आता, पावर पाइवोट इसको कहते हैं, ये आपके सेटिंग में नहीं आता। तो ये व्यू रिव्यू में आपके पास यही होता है कि आप उसमें अपने कोई भी वैल्यू अपने से अपनी शीट को कोई कमेंट रखना चाहते हैं, या अपनी शीट का प्रोटेक्शन रखना चाहते हैं, अपनी शीट को पासवर्ड लगाना चाहते हैं, लोग लगाना चाहते हैं। व्यू में आए तक अपने प्रोफाइल आप अपने सेल को किस तरह यानी कि जूम देख सकते हैं, या अपने जो भी आपके पास एक्सेल की फॉर्म है। तो हमारे पास लास्ट वन थी हमारे एक्सेल में सिर्फ एक्सेल फार्मूला रह गया, जिसमें अब इनमें से मैं चेक करूंगा जितने भी हमारे पास फंक्शन लाइब्रेरीज है ना, ये फार्मूला, इनमें से मैं चेक करूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए डेली बेसिस पे जो यूज होते हैं। जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं वो तो मैंने अब आपको करा दिए, ग्रेड फार्मूला सम इफ के अकाउंट एवरेज का मैक्सिमम मिनिमम डे टाइम जितने भी है, कॉन्टेंजेंट जो प्लस 92 था कॉन्सिस्टेंट का वो भी बता दिया आपको। ये तो कॉमन, बहुत ही मस्ट कॉमन, ये तो यूज होने। इसके अलावा भी जो यूज होंगे आपके लिए वो भी इंशाल्लाह मैं राइट कर लूंगा और आपको नेक्स्ट लेक्चर में सुना दूंगा। तो होपफुली लास्ट जब जो अपकमिंग हमारा जो सा होगा लेक्चर, वो हमारा होगा एक्सेल भी होगा इंशाल्लाह, उस पर हम लास्ट में MS वर्ड भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक है, किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछे, सेशन को एंड करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। चलिए ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे। तो किसी का क्वेश्चन हुआ तो वो लाजमी पूछेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें आप लोग। अल्लाह हाफिज।